गुड इवनिंग, कैसे आप लोग। आज आपका जो इकोनॉमिक्स का आर्ट्स का एग्जाम हुआ उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ मिला लीजिए। ये आपका ऑफिशियल आंसर की है, तो चलिए मिला लीजिए। हम हिंदी में बोलते हैं क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा बच्चा हिंदी में लेता है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो एक का डी होगा, किसके लिए? उत्पादन हो। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा? रेगनर फिश। 2 नंबर। चलिए आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। एक किसान खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच एक तकनीक का चयन करता है, उसका चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? बी नंबर, कैसे उत्पादन किया जाए। अगला 4 नंबर, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है? तो 4 का बी, मार्शल, बिल्कुल सही है। 5 नंबर, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, प्रत्येक से व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल, 8, 10 यूटिल मिलता है, तो उसे 4 गोलगप्पे से कुल कितना मिलता है? सबको जोड़ देंगे, 45 यूनिट। सी होगा। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होने से वाई वस्तु की मांग बढ़ती है तो इन दोनों वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन होगा ये, कम्पिटिटिव गुड। एक्स वस्तु का कीमत कम होने से वाई वस्तु की मांग कम हो जाती है न, तो ये होगा आपका, ये गलत लग रहा है हमको। कितना नंबर था? 6 नंबर। 6 का होगा, यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होने से वाई वस्तु की मांग कम होती है। कीमत कम होने से वाई वस्तु की, ये प्रतियोगी वस्तु होगा, ए नंबर होगा। 6 का ए होगा। 7 नंबर, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से मात्रा में 8%, 8/5, ये होगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर। एक उत्पादन फलन क्यू एफ फैक्टर ये है, तो इसका मात्रा क्या होगा? तो 8 का होगा। उत्पादन की 2 साधनों का संयोग, एक उत्पादन फलन क्यू बराबर एफ, एल एक्स में क्यू क्या प्रदर्शित करता है? क्वांटिटी होगा, अधिकतम मात्रा होगा। सी होगा इसका। चलिए 9 नंबर, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो क्या होगा ये? 9 का आंसर ए होगा। सॉरी, 9 का होगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 2 स्तरों की व्याख्या करता है। 9 का बी, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन स्थिर लागत का उदाहरण है? ये तो नहीं है, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, ये स्थिर लागत का उदाहरण है। 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? न्यूनतम लागत, न्यूनतम कुल लागत। 11 का वैसे होना चाहिए न्यूनतम औसत लागत, बी होना चाहिए। 11 का बी होगा। 12 नंबर देखिए, एक उत्पादन का उद्देश्य होता है तो अधिकतम लाभ कमाना, ए। 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन नीचे है। 13 नंबर क्वेश्चन नीचे है थोड़ा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, किस प्रकार के बाजार में किसी वस्तु का एक से एक उत्पादक होता है? एकाधिकार बाजार। 14 नंबर, एक विक्रेता 5 रुपये प्रति इकाई से 60, 56, 30, 300। सी कितना हुआ आपका? 14। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन ऊपर में उल्टा पुल्टा हमको भेज दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होता है? तो ये क्या होता है? कम होती है। 16 नंबर, निम्न में से कौन एक समष्टि का आर्थिक एजेंट है? तो 16 का बैंक होगा। 17 नंबर, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, किसने कहा? जेबी से। 17 का ए बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चर संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है? तो 18 का सी होगा, स्टॉक। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्या है? जीएनपी और एनएनपी में संबंध है, तो ये क्या संबंध है? एमएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। 20 नंबर, स्टॉक चर का एक उदाहरण है। स्टॉक चर का एक उदाहरण है पूंजी। 20 का बी। 21 नंबर चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है? तो इनमें से सभी होगा, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। 22 नंबर, 22 नंबर यहाँ पे है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, हटर ब्रदर्स। 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ ऊपर में है, 23। हाँ, यदि केंद्र बैंक वैधानिक तरलता अनुपात CRR को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंक को ऋण देने में क्या होगी? तो 23 का होगा, कमी होती है।
24 नंबर क्वेश्चन 24, ब्याज दर में वृद्धि से 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ है 24 नंबर, यहाँ है 24। भारत का केंद्र बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, 24 का B। 25 नंबर 25 नंबर 25, ब्याज दर में वृद्धि से मुद्रा की मांग किस प्रकार में कमी आती है? तो ये 25 का आंसर होगा आपका D, स्ट्रॉबेरी मांग। 26 नंबर C बराबर A+BY में A होगा ये, 26 का B। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए M27 ये है 27 आपका यहाँ पे है। भारत में निम्न में से किस उत्पाद की GST से भारत रखा गया है? पेट्रोलियम, D होगा, 27 का D बिल्कुल सही। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन यदि MPC का मानिए तो ना तो MPS, MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है तो 0.4, 28 का B। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापार संतुलन का अर्थ है वस्तु के आयात और निर्यात, A नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर लास्ट 30 ये है भुगतान शेष का घटक है, तो चालू खाता और पूंजीगत खाता। आप लोग मिला के बताइए कितना नंबर आया। ठीक है।